आक्रोश की अग्नि में जल उठा है आदिवासी समाज। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, महानायक बिरसा मुंडा की धरती, खूंटी की धरती को फिर एक बार रक्त रंजित कर दिया गया है और एक वीर सपूत आदिवासी समाज के अगुआ पहाड़ा राजा सोमा मुंडा के सीने को गोलियों से छलनी कर रक्त रंजित कर दिया गया है। इसके बाद पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। हालांकि कल विधि विधान से सोमा मुंडा के पार्थिव शरीर को दफना दिया गया, पर इससे पूर्व खूंटी में ताबूत में रखकर अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों में बेहद गुस्सा देखा गया। लोग पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते दिखे, विरोध प्रदर्शन करते दिखे। देर शाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में पूर्व जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे। अर्जुन मुंडा शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया। आइए सुनते हैं घटना के विरोध में मौके पर क्या कहते हैं आदिवासी नेता। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। व्यवस्था का सबसे बड़ा एक अंग होता है और उनकी जिस तरीके से कल हत्या कर दी गई, इसके लिए कुछ क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं कि इस तरह के जघन्य अपराध खूंटी जैसे पारंपरिक जीवन जीने वाले लोग, जो पारंपरिक ढंग से बहुत सामाजिक व्यक्ति रहे, सोमा मुंडा जी, उनका हत्या हो गया। अब इस समय मैं प्रशासन को यही कहूँगा कि इन परिवार को न्याय मिले, समाज को और इस राज्य को इस मामले में राज्य सरकार, प्रशासन ये साबित करे कि जिनके संघर्षों से यह राज्य बना है वो सुरक्षित है। आज ये राज्य यदि अस्तित्व में आया, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, लोगों का संघर्ष है और उसके बाद ये एक सपनों का राज्य बना। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, सामाजिक और पारंपरिक आधार पर जो लोग हैं उनकी हत्या हो रही है, ये तो स्वशासन व्यवस्था के एक प्रतिमूर्ति के रूप में कि हमारा गांव, हमारा देशज जीवन पद्धति क्या है, उसके अनुसार हमें कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए, इसके लिए लगातार काम करते थे। शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं यहाँ स्कूल बना करके वो ऐसे परिवार के बच्चों को जिसके पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है उसे पढ़ाने का काम करते थे। सामाजिक सरोकारों से लगातार जुड़े रहते थे। आज मैं मानता हूँ कि ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था के ऊपर में हमला हुआ है और इसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होना चाहिए, पटाक्षेप होना चाहिए। और आज जिस ढंग से दिन भर लोग बैठने के बाद यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुई, यह भी एक सवाल खड़ा करता है कि इस तरीके से यदि जिसको हम संवैधानिक दृष्टि से कहते हैं कि उसकी पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी जीवन पद्धति का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के लिए जो सामाजिक दायित्व निभाने वाले व्यक्ति के ऊपर में घटना घटती है और प्रशासन इतना निष्क्रिय होता है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, जो पारंपरिक व्यवस्था है उस पर हमला किया जा रहा है। अब इस समय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए ये निश्चित रूप से कहूँगा कि प्रशासन को और राज्य सरकार को इसको दो तरह से, एक समय सीमा के अंदर यदि वो विफल होता है तो एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराना चाहिए, क्योंकि कई बार स्थानीय स्तर पर इन सारे मामले पर बहुत गंभीर होकर के जांच नहीं हो पाती है। एक समय सीमा, आज सामाजिक संस्थानों के लोगों ने डीसी से बात किया है, एसपी से बात किया है और उनको 72 घंटा का एक समय सीमा निर्धारित किया है कि
इसके अंदर प्रशासन बताए कि इस घटना में किस तरह की और कौन सा साजिश है, वो सार्वजनिक होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाती है तो इसे राज्य सरकार को स्वयं स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना चाहिए। तो स्वतंत्र एजेंसी कौन होगा, राज्य सरकार तय करे या फिर सीबीआई को रेफर करे, सीबीआई से इसकी जांच हो। जी, इसकी मॉनिटरिंग करवाएंगे, इसकी उच्च स्तरीय जांच होने तक? नहीं, अब इस मामले में इस समय बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इस मामले में मैं बहुत गंभीर हूँ, बहुत संवेदनशील हूँ और इसमें न्याय मिलना चाहिए, न केवल परिवार को बल्कि सामाजिक संस्था का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत उसकी अपनी पहचान है, उसको बरकरार रखने के लिए ये यदि इस तरह का डर का माहौल पैदा करेंगे तो एक तरीके से सामाजिक संस्थानों पर हमला हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए जरूर हर स्तर पर इस राज्य के ऐसे सभी लोगों को जुड़ करके चर्चा करते हुए इसका एक अस्थायी समाधान के दृष्टि से प्रयास करना पड़ेगा कि किस वजह से माफियागिरी उपज रही। बहुत ही सम्मानित अगुआ जो आपका पढ़ा राजा भी थे, सोमा मुंडा जी, और एक आंदोलनकारी के रूप में, संघर्षशील आंदोलनकारी के रूप में भी उनकी एक विशेष पहचान जो थी। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए बहुत हमेशा ही वो प्रयत्नशील रहते थे और उनको बहुत मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त था। ऐसे व्यक्ति जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हों और जो विघटनकारी शक्तियों का विरोध करते हो, उनकी इस तरह से जो खुलेआम जो निर्मम हत्या की गई है, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो उनकी हत्या की गई है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है जो उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और सोमा मुंडा जी जो उनकी आवाज को कुचलने के लिए इस तरह का षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ, वो इसमें जो है त्वरित कार्रवाई का आदेश निर्गत करें ताकि जो है जो अपराधी हैं और जो इनके लिंक हैं सबका खुलासा जो है जल्द से जल्द हो। हम लोग सभी, पूरा आदिवासी समाज आज यहाँ आक्रोशित होके और भारी मन से यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुआ है कि अगर उनके जैसे अगुआ का अगर ये हश्र होता है तो फिर बाकी लोग जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम लोग चाहते हैं कि हर हालत में जो है उनके जो हत्या के दोषियों को अविलंब जो है उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा का जो है उसके लिए कार्रवाई भी आगे हो। तो आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। मेरा आदिवासी समाज से भी ये अपील है कि आप लोग जो है अपने हमारे जो दिवंगत जो हमारे सामाजिक अगुआ रहे, हमारे जो नेता रहे, उनकी याद को जो है आप लोग हमेशा मजबूती देंगे और जो है अपने जो आवाज को हम लोग बुलंद करके यहाँ पर न्याय हम लोग जरूर दिलवाएंगे उनके परिवार को। और हम लोग जो है ये इस तरह का जो है अन्याय रुके, इस तरह की कार्रवाई इस क्षेत्र में रुके, हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं और इस बात की मांग भी हम लोग शासन से भी और प्रशासन के सामने भी रखते हैं। धन्यवाद। और इस दुख की घड़ी में हम लोग पूरा आदिवासी समाज परिवार के साथ हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। आज तो बस एक झलक है खूंटी बंद करके कि हम लोग अपना विरोध और आक्रोश दिखला रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में जंगल राज चल रहा है, यहाँ पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, भूमाफिया यहाँ पर जमीन लूटने के लिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। और हमारे आदिवासी अगुआ सोमा मुंडा जी लगातार अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगे रहते थे। दिन रात अपनी पत्नी के साथ सिर्फ मोटरसाइकिल में ही घूमते रहते थे ये लोग और जगह जगह जाकर ग्राम सभा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और वैसे अगुआ को आज सरेआम गोली मारकर हत्या किया गया, इसकी हम लोग पूरा आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी समाज घोर निंदा करते हैं।
ये झारखंड सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, अन्यथा आज तो खूंटी बंद है, कल हम लोग झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे अगर अपराधी 24 घंटे के अंदर में पकड़े नहीं जाते हैं तो। स्वर्गीय सोमा मुंडा आज हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा दावा के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने जितना आंदोलन किया है शायद कोई नहीं किया है। इतने उपस्थित लोग ने जितना आंदोलन किए हैं शायद कोई नहीं किया है। ये आज इतिहास गवाह है। सब कोई कहता है कि फ्रैंकलिन धान सोमा मुंडा का राइट हैंड है, चाहे कर्रा हो, चाहे पूरा रांची जिला हो, सिमडेगा, कोलेबिरा और जगह में। इसलिए कि हम लोगों ने सोमा मुंडा के साथ झारखंड अलग राज्य का लड़ाई दिल्ली में हम लोग लड़े और दिल्ली का जंतर मंतर में हम लोगों ने एक अपना आवाज बुलंद किया कि झारखंड का 26 जिला बृहद 26 जिला का झारखंड अलग राज्य हो। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने कोयल करो महाविनाशकारी डैम का विरोध किया। सोमा मुंडा से हम लोगों ने भारत माला जैसा विनाशकारी रास्ता का विरोध किया। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने आउट कॉरिडोर का विरोध किया। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने पढ़ा का पुनर्जीवित किया। सोमा मुंडा से हम लोगों ने ऐसा काम किया जो हमारा मन में नहीं समा रहा है। आज मैं इसको याद भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सोमा मुंडा के साथ हम क्या क्या नहीं किए हैं। आज हमारे बीच में नहीं रहा है सोमा मुंडा जी। हमको बहुत दुख है, पूरा आदिवासी समाज को दुख है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप विलम्ब सोमा मुंडा का हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए। 24 घंटा के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो हम पुनः आदिवासी मूलवासी संगठन होकर के खूंटी जिला को अनिश्चितकालीन बंद करने का आह्वान करते हैं। और सोमा मुंडा का जो भी हत्यारा है अमर रहे। मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसको गोली से छलनी कर दिया गया है। एक अबुआ विश्व अबुआ राज की जो परिकल्पना किए थे हमारे बिरसा मुंडा जी, उसी के पथ प्रदर्शक, उसी के राह पे चलते थे हमारे सोमा मुंडा जी, और उनके साथ उनके परिवार भी हमेशा रही है। और आज उनके साथ इस तरह से निर्मम हत्या, ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज के अगुआ जो बेखौफ होकर जल जंगल जमीन की बात करते हैं, निडरता से उनके लिए समाज के लिए खड़े रहते हैं, आज गोली से छलनी कर दिया जा रहा है। विफलता मैं राज्य सरकार को देती हूँ, क्योंकि राज्य अबुआ सरकार जरूर है, लेकिन अबुआ सरकार में आदिवासियों की स्थिति किस तरह से है आज देखने को मिल रहा है। और हम लोग आज इनके परिवार के साथ है और आज पूरे आदिवासी समाज इनके साथ है कि आने वाले समय में अगर 24 घंटा में ये अपराधी जो बेखौफ होकर आज घूम रहे हैं निडर होके, उनको अगर नहीं पकड़ा जाए तो हम लोग जल्द से जल्द झारखंड बंद करने के लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है, हम सब आदिवासी संगठन के लोग इनके साथ है और समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाली इनकी पत्नी के साथ हम समाज के लोग खड़े हैं। ताकि अबू तलरे खूंटी ऐसा जगह तना ची नेता ते विद्वान को चाहे लड़ाई गोटा दिसुमरा लड़ाई तन को नेता ते को पैदा खना और नेता ते जेगे अब आदिवासी नेता को पैदा होतना इनको तलरे हमेशा नेल का घटना हुआ दियो तना अब तला तोरपा प्रखंड विजय मुंडू का आदिवासी हक और अधिकार की बात करता था और उसका भी इसी प्रकार से उसका भी हत्या कर दिया था। और इसी प्रकार आज हमारे बीच से सोमा मुंडा का भी हत्या हुआ है। और इसका कारण देखा जाए तो जल और जंगल जमीन के लिए जो जब आदिवासी आवाज उठाते रहे हैं तब उन लोगों को टारगेट भी लिया जा रहा है। पूंजीपति लोग आज सुरक्षित है, लेकिन जो अपना जमीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो लोग उनको टारगेट में लिया जा रहा है और इस तरह से जो है हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही बड़ी घटना घटी है और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि 24 घंटा के अंदर जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जो
पब्लिक ने निर्णय लिया है सिंदरा करने का, उसके साथ में हम खड़े हैं। आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। झारखंड के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सोमा मुंडा के कातिलों को अभिनव गिरफ्तार करो, अभिनव गिरफ्तार करो। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। सोमा मुंडा के कातिलों को अभिनव गिरफ्तार करो।